1800 से ज्यादा मूवीज इंडिया में हर साल बनती है, जिसमें से 1700 मूवीज ऐसी है जो कि आइडियली ना तो हिट है और ना ही सुपर हिट है, एवरेज बनकर रह जाती है। फिर भी हमारे भारत में इतनी ज्यादा मूवियाँ क्यों बन रही है? और उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मूवी हिट हो, बनते ही बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करे या ना करे, फिर भी मोस्ट ऑफ द मूवी हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है और पैसा कमाकर ही निकलती है। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर मूवी बनाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल को देता है और सिनेमा हॉल में जाकर हम टिकट लेकर के मूवी देखते हैं। अब सवाल आता है कि प्रोड्यूसर कैसे पैसा कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पैसा कमाता है और लास्ट में ये सिनेमा हॉल पैसा कैसे कमाता है। तो बेसिक रूप से समझे तो इस इंडस्ट्री के 3 पिलर हुए, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की। और एक मूवी बनाने में सबसे ज्यादा रोल इसी का होता है। जैसा कि मूवी 4 स्टेज में बनती है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है डेवलपमेंट, जिसमें हीरो फाइनल होता है, हीरोइन फाइनल होती है, राइटर फाइनल होता है और सिंगर फाइनल होता है। फिर आती है स्टेज 2, जिसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन, जिसमें हीरो हीरोइन के कॉस्ट्यूम से लेकर के हर चीज डिसाइड होती है। यदि मूवी में सेट बनाना है तो सेट तैयार हो गया क्या, ये सब चीजें इस प्री प्रोडक्शन में देखा जाता है। फिर आता है थर्ड स्टेप, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है, प्रोडक्शन, जहाँ पर एज पर स्क्रिप्ट धीरे धीरे करके शूटिंग की जाती है। और अभी तक इन स्टेजों में जो भी पैसा लगा रहा है वो सब प्रोड्यूसर ही लगा रहा है। और फिर लास्ट स्टेज आती है पोस्ट प्रोडक्शन की, जहाँ पर मूवी की डबिंग, विजुअल इफेक्ट और एडिटिंग का काम किया जाता है। तो ये 4 स्टेजेस में एक मूवी बनकर तैयार होती है। तो अब जैसे कि मूवी बन गई है तो या तो प्रोड्यूसर खुद ही सारे सिनेमा वालों से जाकर बात करे, तो वो इतना लोड नहीं लेते और जो भी नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें ये मूवी के राइट्स दे देते हैं। अगर मूवी 50 करोड़ में बनी तो ये अपनी मूवी को 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। तो प्रोड्यूसर की कमाई का मुख्य जरिया क्या रहा? डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेचना। और ये कमाई साथ में प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन होता है कि वो इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्हें भी ये मूवी के राइट्स बेचे और उससे भी इनकम अर्न कर लेता है। उसके बाद प्रोड्यूसर टीवी पर जो दिखाई जाती है उसके भी सैटेलाइट राइट्स बेचता है और उससे भी इनकम हो जाती है। और आजकल क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon, इन OTT प्लेटफॉर्म्स को भी ये प्रोड्यूसर मूवी के सैटेलाइट राइट्स बेचकर अर्न कर लेते हैं। और साथ में जितने भी म्यूजिक ऐप है इनसे भी वो पैसा अर्न कर लेता है। तो मूवी में प्रोड्यूसर ने जितना पैसा लगाया वो इतने सारे सोर्सेज से अर्न कर लेता है और मूवी अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। कभी कभी सोचते हैं ये मूवी लॉस में आ गई, ये फ्लॉप हो गई, तो लॉस हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर का। प्रोड्यूसर तो पहले ही प्रॉफिट में आ चुका है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी इंडिया में अवेलेबल इन सिनेमा हाउसेज से बात करता है और उनको ये मूवी, तो अगर वो 1000 थिएटर पे मूवी रिलीज करवाता है तो वो एक सिनेमा हॉल से बोलता है कि आप 20 लाख रुपए दे दो और ये मूवी के राइट्स आप ले। अब एक सिनेमा हॉल को 20 लाख में दिया और 1000 थिएटर्स में ये रिलीज हुए तो डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई हो गई 200 करोड़। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी फायदे में आ चुका है, वो भी प्रॉफिट कमा चुका है। अब बचा सिनेमा हॉल वाला। सिनेमा हॉल वाले ने 20 लाख में मूवी खरीदी थी। अब जितने उसके टिकट बिकेंगे, जितना रेवेन्यू होगा उस हिसाब से वो पैसा कमाएगा। तो यदि बहुत शानदार मूवी निकली और वो सुपर हिट हो गई तो वो 20 लाख दे के भले ही 50 लाख कमा ले, 1 करोड़ कमा ले और 100 करोड़ कमा ले, वो कितना भी कमा सकता है, ये उसके ऊपर है। और कभी कभार ऐसा होता है कि 20 लाख की मूवी खरीदी लेकिन दर्शक ही इतने कमाए, मूवी ज्यादा चली ही नहीं, तो 10 लाख या 15 लाख ही कमाई हुई। लेकिन फिर भी वो इस लॉस को कवर करने के लिए 50 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए में बेचता है। तो सिनेमा हॉल वाले मूवी के जरिए असली कमाई पॉपकॉर्न और स्नैक्स कमा लेते हैं। तो इंडिया में इतनी मूवी रिलीज होने का कारण भी यही है, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी पता है कि मैं तो पैसा कमा ही लूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि मैं भी अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा और सिनेमा हॉल वाले को भी पता है कि अपना लॉस रिकवर कैसे करना है। अब मूवी अगर हिट होती है या फ्लॉप होती है तो सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान किसे होता है? तो सबसे ज्यादा फायदा होता है एक एक्टर को, क्योंकि उसकी ब्रांड इमेज बढ़ जाती है, उसे मूवी भी ज्यादा ऑफर होगी और नेक्स्ट मूवी में डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा पैसा देकर मूवी खरीदेगा। और इसी का उल्टा होता है कि मूवी फ्लॉप हो गई तो भी नुकसान हीरो को ही होता है, क्योंकि नेक्स्ट बार बहुत कम पैसा देकर डिस्ट्रीब्यूटर उसकी मूवी को खरीदेंगे। तो ये बात ये बड़े एक्टर्स समझ चुके हैं। तो अब ये जितने भी एक्टर्स है ये केवल फीस ही नहीं लेते, ये प्रॉफिट में भी शेयर लेते हैं। और इसीलिए और ये लोग क्योंकि पूरी सप्लाई चेन पर ही अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो पहले के जो प्रोड्यूसर थे ये लोग, अब बड़े एक्टर्स ने खुद के प्रोडक्शन हाउस चलाना स्टार्ट कर दिए। अब आप देख रहे हैं SKF प्रोडक्शन, जो कि सलमान खान का आ चुका है, शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस। मतलब मूवी बनाऊंगा भी मैं, बेचूंगा भी मैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरा। इसीलिए भले ही इनकी साल में 1 या 2 मूवी आए लेकिन ओवरऑल ये प्रॉफिट में ही जाते हैं। फिर भी इनकी नेटवर्थ हमेशा ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन पे इनका कंट्रोल
रोल हो चुका है। तो यदि आपको भी कुछ इसके बारे में और जानकारी है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।